हमें ये पता है कि जो जब मैतेई लोगों ने कुकी लोगों के ऊपर हमला किया तो फिर सरकार ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने डायरेक्टली करवाया तो नहीं, पर उन्होंने साइलेंटली सपोर्ट किया है, चुप रह के। उन्होंने ये दिखाया है कि हाँ, ये जो मैतेई लोग कर रहे हैं वो सही है, वो बिल्कुल सही है, इन कुकी लोगों को मिटा दो, ये एथनिक वायलेंस जो है उसको बढ़ने दो। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, आप हमें दिखाओ अपने काम से, अपने एक्शन से हमें ये फिर से दिखाओ जो उम्मीद हमने खो दी है। हम अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और कुकी समाज के यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप जाग जाइए, अभी समय है। क्योंकि आपको पता होगा मणिपुर बीते 2 महीनों से जल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि नरेंद्र मोदी का बयान तब आता है जब 2 महिलाओं को निवस्त करके परेड कराया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है। और मेरे साथ खुद कुकी समाज की आधिकारिक प्रवक्ता हैं। मैम, क्या कहेंगी? 2 महीने ज़्यादा का वक्त हो गया, सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई अभी तक। मैं कहना चाहूँगी कि 2 महीने उनको इंतज़ार करना पड़ा, जिससे पहले उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं दिया। उन्होंने ऐसे देख के भी हमें, ऐसे करके हमें देखा भी नहीं। हम इस पे ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार हमें भी इंडियन समझते हैं, हमें भी भारत के लोग समझते हैं, तो फिर प्लीज़ ये जो यहाँ जो मरे हुए हैं वो दोनों महिलाओं का जिनके इज्जत उतार दी गई है बहुत लोगों के सामने, उनके लिए ये जो जस्टिस है उनको दिलवा दीजिए। कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और बाकी लोगों जो जिनके लिए हमारे कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है उनका सच्चाई भी दुनिया के सामने आ जाए और आप हमारे आवाज़ को सुने। मैं ये बोलना चाहूँ। सरकार कह रही है एन वीरेंद्र सिंह जो मणिपुर के सीएम हैं कि आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और कोशिश करेंगे कि उनको फांसी की सजा दी जाए। ये तो वो लोग, बीरेंद्र सिंह जी तो पॉलिटिशियन है, ये तो उनको ये प्रॉमिस करना तो होगा ना, पर हमें क्या पता। वो एक वीडियो आया था, मैतेई महिलाओं ने एक घर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उस पर आग लगा रहे थे, पर वो तो कोई भी कर सकता है। हमें क्या हमारा क्या प्रूफ है कि उसके अंदर कोई रहता भी है या नहीं? हमें क्या प्रूफ है कि वो कल्प्रिट का घर है या नहीं? तो फिर हमें चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो एफआईआर हमने मणिपुर में फाइल किया है वो दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि ये इट इज़ रीज़नेबल, ये रीज़नेबल है, क्योंकि अभी तो मणिपुर का हालत भी बहुत ख़राब है और जो भी जजमेंट वो लेंगे हमें लगता है कि हमारे खिलाफ ही लिया जाएगा, ताकि उनका कम्युनिटी का नाम बर्बाद ना हो जाए और ताकि वहाँ के जो सरकार है उनका रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। सरकार डर रही है। हाँ जी। अभी देखिए कि मणिपुर हिंसा पर ब्रिटिश सांसद फियोना ब्रूस का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और इसमें धर्म सबसे बड़ा एंगल है। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि इसमें कोई धर्म की कुछ चीज़ नहीं है। हाँ जी, उन्होंने हमारे चर्चेस, हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पर तो आग लगा दिए, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक बड़ा मंदिर है उसके सेंटर में, पर हमने उसका कुछ हार्म नहीं किया, वो अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो फिर ये जो रिलीजियस अटैक वगैरह है, हमें दिखाई देता है कि उनको सिर्फ इंडिया में जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उनका सपोर्ट पाने के लिए ये रिलीजियस वाला कार्ड प्ले कर रहे हैं। क्या कहेंगी नरेंद्र मोदी जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो अभी तक हमें किसी ने हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, हमारा साथ
साथ किसी ने नहीं दिया। पर अभी से मैं जब मोदी जी भी अभी उन्होंने हमारे लिए बोला कि उन कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, तो फिर हम चाहते हैं उनको कि वो हमें दिखाए कि हम उनके बातों पर यकीन कर सकते हैं और जो उम्मीद हमने खो दी है सरकार पे वो आप फिर से जिंदा कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये अमृतकाल चल रहा है, क्या सोचती हैं आप, क्या वास्तव में अमृतकाल है? इसके बाद तो सब लोग जान जाएंगे जब सारे मीडिया और सारे जो प्रेस है वहाँ के सब अच्छे से फंक्शन करें, कोई सच्चाई जो है वो कंसील ना किए जाए और बीरेन सिंह जी या फिर वो मेइतेई लोग अगर उन्होंने ये जो झूठी खबर वगैरह है जब तक ये लोग इनका इस्तेमाल करेंगे तब तक सच्चाई नहीं निकलेगा। अगर उनको शांति चाहिए, अगर उनको पीस चाहिए, तो फिर हमें लगता है कि दोनों कम्युनिटीज़ इस नफ़रत को थोड़ी देर के लिए अच्छा, क्या आपको लगता है कि सरकार की इसमें अहम भूमिका है? सरकार ये सब कुछ करवा रही है या फिर बिना किसी जिम्मेदार व्यक्ति के सब कुछ हो रहा है? ये सब सरकार तो डायरेक्टली नहीं करवा रहा है, पर हमें ये पता है कि जो जब मेइतेई लोगों ने कुकी लोगों के ऊपर हमला किया तो फिर सरकार ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने डायरेक्टली करवाया तो नहीं, पर उन्होंने साइलेंटली सपोर्ट किया है, चुप रह के उन्होंने ये दिखाया है कि हाँ ये जो मेइतेई लोग कर रहे हैं वो सही है, वो बिल्कुल सही है, इन कुकी लोगों को मिटा दो, ये एथनिक वायलेंस जो है उसको बढ़ने दो। तो फिर उन्होंने दिखाया है कि ये जो कुकी को मिटाने की साजिश है, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, ये एथनिक वायलेंस है, प्लानिंग है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल प्री प्लानिंग है, क्योंकि हमें पता लगता है कि बीरेन सिंह जी ने पिछले 7 सालों में बहुत सारे गन लाइसेंस इशू किए थे और वो जब मेइतेई लोग कुकी गांव में जाके अटैक करते हैं तो फिर उनका जो राइफल्स या उनका जो हथियार इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा कोई भी नहीं पा सकते, सिर्फ जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करते हैं सिर्फ वही लोग पा सकते हैं। तो फिर इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीरेन सिंह जी भी उनका साथ दे रहा है और उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं है। और एक और बात हमें तस्वीरों में दिखने को मिली है कि वो अराम्बाई तिंगोल जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो मेइतेई लोग इकट्ठा होके एक ग्रुप बनाया है, उन्होंने भी बिल्कुल पूरी प्लानिंग है मैम, करी पूरी प्लानिंग। मैं आपसे बात करूंगा। देखिए इन लोग हाथों में पोस्टर्स है, इफ बोथ साइड सफर्ड इक्वली व्हाई आर नॉट ट्राइबल डिनाइड जस्टिस। इनके हाथ में देख लीजिए, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर INA वॉरियर्स। तमाम लोग हाथ में मेरिया द कोड लैंग्वेज ऑफ रेप, मेरिया पेबिस द इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ रेप, यानी इंसाफ की गुहार है और सरकार से मांग है कि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है, इन लोगों को जस्टिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप एक महिला हैं, दो महिलाओं को किस नंगा करके निवस्त करके कैसे परेड कराया गया, लेकिन यही सरकार, यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात यही प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, आप हमें दिखाओ अपने काम से, अपने एक्शन से हमें ये फिर से दिखाओ जो उम्मीद हमने खो दी है, जो हमारे आपका जो यकीन था वो आपने हमसे खो दी है, वो फिर से जगाओ हमसे और फिर से दिखाओ कि ये भारत का सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचता है, हमारे भलाई के लिए कुछ करना चाहता है। तो फिर यहाँ जो मेरा पाइवीज वगैरह है और यहाँ जो जस्टिस के बारे में हम बोल रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि जब तक मेरा पाइवीज के जो राज है वो चल रही है, जब तक सरकार मेरा पाइवीज के नीचे झुक रहे हैं, तब तक कुछ ये जो सिचुएशन है वो आराम नहीं होने वाला है, वो सिर्फ बढ़ती जाएगी। तो फिर हाँ, आपको ये भी लगता है कि सरकार जो है सिर्फ बात करके बातों से पेट भरना चाहती है, ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नहीं है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। जब हमने इतने सारे केसेस को सोशल मीडिया पे सामने लगाकर बोला है कि हमारा ये वो भी मर गए, इतने सारे लोग ने अपना जान हाजिर करके अपने कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए इतने लोग मर गए, इतने महिलाओं के रेप
हो गई, बच्चों तक उन्होंने नहीं छोड़ा, बच्चों के ऊपर भी गोली चलाया उन्होंने। तब भी CBI को भी इन्वेस्टिगेट करने गए थे मणिपुर में, पर वो से मेरा पाइबीज जो है उन्होंने उनको भी जाने नहीं दिया। और वो जो CBI गए थे उनको वहाँ जो सिचुएशन ग्राउंड ज़ीरो पर इन्वेस्टिगेट करने, वो लोग भी अपने जान बचाने वापस आ गए। कोई आपके पास आंकड़ा है अब तक कितने सिविलियन की जानें चली गई हैं इस हिंसा के शिकार जो हुए हैं? अभी तक तो जैसा कि आप सब जानते हैं मणिपुर में हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जहां हम रहते हैं वहां कोई इंटरनेट नहीं है, तो फिर जहां जो दूसरे जगह पर जो लाशें हैं हम उनको पता नहीं लगा सकते कि ये कौन है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाशों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पहचान नहीं सकते, मेरे चाचा है, मामा है, ताऊ है, ताई है, कौन है पता ही नहीं है, पहचान नहीं सकते। जब किसी को जलाते हैं तो फिर हम उनका चेहरे कैसे पहचानेंगे, है ना? समय लगेगा, कोई परिवार जाके बोलना पड़ेगा हाँ ये हमारा परिवार है, तो फिर जब नेट भी नहीं है तो फिर और हम एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर ये काउंट करना, बॉडी काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अब तक तो हमें पता है कि बहुत लोग मर चुके हैं, दैट वी नो और वी डू नॉट नो ऑफ। बहुत लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी हुए हैं और बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमें अभी तक पता नहीं चला और हमारे पास कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है। तो फिर मैं बोलना चाहूँगी कि अब ये जो चीज़ हुआ है इन महिलाओं के साथ, हमने शुरू से बोला था कि हमारे महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हुआ है, पर किसी ने नज़र नहीं किया, किसी ने हमारी बातों पर आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने हमें नहीं देखा क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं था। अब जब 2 महीने चुप होने के बाद, 2 महीने के बाद जब ये वीडियो लीक हुआ तब भी सब बोल रहे हैं हाँ कुकी विमेन, कुकी ज़ऊ विमेन, स्टैंड विद विमेन। तो फिर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे पास कोई एविडेंस, प्रूफ, वीडियो, फोटो नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब कि हम जस्टिस डिज़र्व नहीं करते? क्या हम आपके आवाज़ को डिज़र्व नहीं करते? मैं इस बड़ा सवाल को पूरा देश से पूछना चाहूँगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के यानी वीरेंद्र सिंह, वे कहते हैं कि ऐसे तमाम मामले हो चुके हैं, ये तो वीडियो वायरल हो गया, देश जान गया, ऐसे तमाम मामले हो चुके हैं। तो क्या लगता है सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है, सिस्टम फेल हो चुका है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा ग्राउंड जीरो पर? वीरेंद्र सिंह जी ने इंटरव्यू में बोला कि मैंने उस केस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे केसेस बहुत मामले हो चुके हैं, बहुत मामले हो चुके हैं। तो फिर अगर उनके स्टेट, उनके राज्य में इतने सारे केसेस हैं कि एक केस को मामला चीज समझ गया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब कि उनका गवर्नेंस जो है वो फेल हो चुका है ना? अगर उनके स्टेट में इतने सारे केसेस हो सकते हैं तो फिर उसका मतलब वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं करा। लेकिन ये देखिए इनके हाथ में आवर बॉडीज और नॉट योर बैटलफील्ड, क्या पूरा रणभूमि बना दिया गया, बैटलफील्ड बना दिया गया है कुकी समाज की जो बॉडीज हैं? हाँ जी, उनके पास तो कोई इंसानियत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, उन्होंने बच्चों को भी छोड़ा नहीं, महिलाओं पर भी हमला किया। तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है ना कि हम उनके लिए कुछ नहीं लगते, हमसे इतने नफरत करते हैं कि उनका इंसानियत, उनका जो मॉरल वैल्यूज़ है, उनका जो वॉर एथिक्स है, वो सब भी मिट गए। और हमें ये भी पता चला कि अभी वो लोग एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार को ट्रांसपोर्ट करने, और ये बहुत आरोप लगा रही हैं आप, एम्बुलेंस हथियार आ रहे हैं? हाँ जी, ऐसा खबर भी आया था हमारे साथ, हमारे पास। और ये तो बहुत बड़ा क्राइम है इंटरनेशनल लेवल पे भी। रेड क्रॉस वालों ने भी बोला है और ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका मतलब सब देख सकते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं दे रहा, सरकार, स्टेट का सरकार भी हमारे साथ नहीं कर रहा। तो फिर हम उन जानवरों से कभी भी शांति से फिर से नहीं रह पाएंगे। हमें सिर्फ टोटल सेपरेशन चाहिए, हमें खुद का ज़मीन चाहिए, हमें खुद का राज्य चाहिए। तो फिर हम मांग रहे हैं भारत के सरकार से कि अगर आप चाहते हैं कि उस जगह पे फिर से शांति हो, फिर से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, तो फिर आप प्लीज़ हमें ये हमारा डिमांड जल्द से जल्द दीजिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप लोग यहाँ पर आकर के पीस की डिमांड कर रहे हैं, बगल में संसद भवन है, बगल में प्रधानमंत्री कार्यालय है,
बगल में राष्ट्रपति भवन है, बगल में गृह मंत्री कार्यालय है, आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं, सरकार डिमांड कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी या फिर नहीं। हाँ, हमारे महिलाओं गए थे वहाँ, डेलीगेशन गया था। हाँ जी, गए थे वहाँ ऑफिशियल्स के घर के सामने प्रोटेस्ट करने भी, पर उनको उठा के यहाँ आके बिठाया गया। आज की बात है? नहीं, आज की बात नहीं है, थोड़ा समय बीत गया है, पर ऐसा भी हुआ था। इसलिए हम जब भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम यहाँ आके प्रोटेस्ट करते हैं और हम अपने मांग को जल्दी से जल्दी मिलने के लिए हम यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं। क्या अगला कदम क्या होगा? इंसाफ, न्याय, जस्टिस या पूरा जो मामला है, हिंसा है, रोकी नहीं जाती, तो आगे क्या करेंगे? कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया आप लोगों ने, या फिर मणिपुर ऐसे जलता रहेगा, लगातार लोगों को मारा जाएगा, अटैक किया जाएगा, घरों को निशाना बनाया जाएगा, बच्चों को मारा जाएगा? हमारा ऐसा कोई ब्लूप्रिंट या कोई प्लान नहीं है। हमारा जो अगला स्टेप होगा वो डिपेंड करेगा कि सरकार अपने जो एक्शन लेना है वो ले रहे हैं या नहीं, सरकार अपना काम कर रहे हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। पर हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि वो जो कल्प्रिट है उनको सज़ा मिले। दूसरी बात, अगर बीरेन सिंह जी अपने स्टेट में पीस मेंटेन नहीं कर सकते, सब कुछ कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो फिर वो जल्द से जल्द रिज़ाइन करे और कोई और उनकी जगह ले ले जो मामले को कंट्रोल में रख सके। और तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, जो हमारी सबसे बड़ी मोटिव है, हमें टोटल सेपरेशन चाहिए। और हम पूरे देश से विनती करना चाहेंगे कि हम आदिवासी हैं, हमारा वहाँ जो मणिपुर स्टेट में है वो मेइतेई लोग हमें बहुत हमसे बहुत नफरत करके हमें हाउ बुलाते हैं, जो डेरोगेटरी टर्म है, जो हम उनको बुलाते हैं, जो हम सबसे नीचे समझते हैं, वो लोग हमें ये बुलाते हैं। तो फिर हम उनके साथ फिर से कभी नहीं रह पाएंगे। तो फिर हम विनती करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी हमारे ये जो लड़ाई है उसमें आके हमारे साथ लड़े। बड़ा सवाल यही है कि इतने दिनों से मणिपुर लगातार जल रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठी है? सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? अपने बड़ा सवाल है और इसीलिए लोग लगातार यहाँ से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को न्याय दे दिया जाए, लेकिन सरकार कुछ और ही सोच रही है। ऐसा अभी तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से मणिपुर को जलाया जा रहा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? किसकी भूमिका ज़्यादा है? क्या ये सोची समझी साजिश है या फिर कुछ और है, या यूँ कह लें कि ये संयोग है या फिर प्रयोग है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।